बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ग्लोबल न्यूज HD में खुश आमदीद। मैं हूं ज़ैन इम्तियाज। शामिल करेंगे बैनुल अक़वामी हेडलाइंस। जनूबी अफ्रीका में प्लैटिनियम की कान में हादसा, 11 मजदूर हलाक, 75 जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीर की शाम को शुमाल मगरबी शहर रेस्टनबर्ग की प्लैटिनियम कान में मजदूरों से भरी लिफ्ट अचानक तकरीबन 200 मीटर की बुलंदी से गिर गई, जिसके नतीजे में 11 अफराद हलाक और 75 जख्मी हो गए। हुक्काम का कहना है कि यह हादसा उस वक्त पेश आया जब मजदूरों की शिफ्ट खत्म हो रही थी, जबकि अम्पाला प्लैटिनियम के CEO ने मंगल को एक बयान में कहा कि हम साथियों के खोने से बेहद सदमे में और गमज़दा हैं। हलाक अफराद के अहले खाना से राबते में हैं। कंपनी के मुताबिक हादसे में 75 मजदूर जख्मी हुए, जिन्हें मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वाज़ेह रहे कि जनूबी अफ्रीका दुनिया का सबसे बड़ा प्लैटिनियम पैदा करने वाला मुल्क है। यहाँ 2022 में कानकनी के कई हादसात में 49 हलाकतें हुई। भारत के चिड़ियाघर में काले भालू के हमले से जानवरों की देखभाल करने वाला हलाक हो गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक ये अफसोसनाक वाकया भारतीय रियासत आंध्र प्रदेश में कायम इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क में पेश आया। हलाक होने वाले 23 साला जू कीपर का नाम नागेश बाबू था, जो चिड़ियाघर में जानवरों की देखभाल का काम करता था, लेकिन अपनी गफलत के बाइस जान से हाथ धो बैठा। काले भालू का ताल्लुक अमालिया के काला रिच की नस्ल से है, जिसकी उम्र 15 साल बताई जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भालू ने जू कीपर पर हमला उस वक्त किया जब वो चिड़ियाघर के नाइट हाउस के तमाम दरवाजे खोलकर उसके अंदर गया। इतने में भालू भी नाइट हाउस के अंदर गया और इसने जू कीपर पर बदतरीन हमला किया। चिड़ियाघर की इंतजामिया के मुताबिक जू कीपर जमीन पर मुर्दा पाया गया और इसके सर, हाथ और सीने पर शदीद जख्म आए हुए थे, जिसके बाइस उसकी मौत मौके पर हो गई। महकमे जंगलात की जानिब से जू कीपर नागेश बाबू की मौत पर दुख का इजहार करते हुए लाहिकीन के लिए 10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया गया। बहरे अस्वद में समुद्री तूफान ने रूस और यूक्रेन में तबाही मचा दी। बहरे अस्वद में समुद्री तूफान ने रूस और यूक्रेन के साहिली इलाकों को शदीद मुतासिर किया, जिसके नतीजे में हलाकतों के साथ बड़े पैमाने पर तबाही मची। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक समुद्री तूफान की वजह से रूस के जेरे इंतजाम क्रीमिया में लाखों लोग बिजली से महरूम हो गए, जबकि दोनों मुल्कों के साहिली इलाकों में तेज बारिश और आंधी की वजह से सड़कें ज़ेरे आब आ गई और दरख्त जड़ से उखड़ने समेत बेशतर मकानों को भी नुकसान पहुंचा। यूक्रेन की वजारत तवानाई की जानिब से बताया गया कि यूक्रेन में 2000 के करीब कस्बे और देहात इतवार की रात से बिजली से महरूम हैं। बिजली ना होने की वजह से तारीकी में डूबे हुए हैं, जबकि ओडिशा में हीट एंड पावर प्लांट तबाह हो गए। समुद्री तूफान की वजह से होने वाली बारिशों और तेज हवाओं के सबब मुख्तलिफ वाकयात में यूक्रेन में 10 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि रूस में 3 अफराद के हलाक होने की इत्तलात हैं। रूस की कौमी मौसमियाती सर्विस के सरबराह ने कहा कि क्रीमिया से टकराने वाला एक ताकतवर तूफान था। अमरीका के नोबेल इनाम याफ्ता इंतहाई मुतनाज़ मगर काबिल एहतराम सफारतकारों में से एक साबिक वज़ीर खारजा हेनरी किसिंजर 100 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हेनरी का इंतकाल रियासत कनेक्टिकट में वाक़े उनकी रहायशगाह पर हुआ। हेनरी आखिरी वक्त तक इंतहाई फ़ाल रहे। हेनरी 100 बरस की उम्र में भी व्हाइट हाउस की मीटिंग्स में शरीक होते थे, जबकि उन्होंने कई किताबें लिखी जिनमें सिफारतकारी और क़यादत से मुतालिक गैर मामूली उमूर ज़ेरे बहस लाए गए। 2023 में उन्होंने बीजिंग का गैर मामूली दौरा भी किया, जहां उन्होंने चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। हेनरी 1970 में सदर रिचर्ड निक्सन की दौर में वज़ीर खारजा थे और उन्होंने उस वक्त चीन का दौरा किया, जिसकी वजह से अमरीका और चीन के ताल्लुकात की राहें खुली थी। हेनरी की बदौलत अमरीका और रूस के दरमियान हथियारों को कंट्रोल करने से मुतालिक बातचीत मुमकिन हुई थी और इसराइल के अरब ममालिक से ताल्लुकात भी वहीं पेश थे। हेनरी ने पेरिस में अमन मुआहिदे में भी अहम किरदार अदा किया था, जबकि वो तवील अरसे से अमरीकी खारजा पॉलिसी का हिस्सा न होने के बावजूद इस पॉलिसी पर किसी न किसी तरह अपने नकूश रखते थे। एलन मस्क का गजा का दौरा करने से इनकार। टेस्ला, स्पेसएक्स और एक्स के मालिक एलन मस्क ने हमास की जानिब से गजा के दौरे की दावत पर वहां जाने से इनकार कर दिया।
एक्स पर एक पोस्ट में एलन मस्क ने गजा जाने से इनकार किया। उन्होंने एक सारिक की पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए कहा, इस वक्त गजा जाना खतरनाक है। उनका कहना था कि अभी वहां जाना खतरनाक लगता है, मगर मेरा मानना है कि तवीलुल मियाद बुनियादों पर खुशहाल गजा तमाम अफ्रीकन के लिए बेहतरीन होगा। इससे कबल पेरिस कॉन्फ्रेंस करते हुए हमास के रहनुमा और तर्जुमान उसामा हमदान ने एलन मस्क को गजा का दौरा करने की दावत दी। उन्होंने कहा था कि एलन मस्क जैसे इसराइल का दौरा किया वैसे गजा का भी दौरा करें और वहां इसराइल के हाथों फलस्तीनियों की तबाही देखें। एलन मस्क ने रवा हफ्ते इसराइल का दौरा किया था, जिस दौरान इन इलाकों में भी गए जहां 7 अक्टूबर को हमास ने ऑपरेशन तूफानुल अक्सा किया था। एलन मस्क गजा का दौरा भी करें और इसराइल के हाथों फलस्तीन की तबाही देखें। एलन मस्क 27 नवंबर को सुबह तिल अबीब पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने इसराइल वजीर आजम के साथ मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। दौरे के दौरान एलन मस्क ने इसराइल की हिमायत का ऐलान भी किया। हेडलाइंस आपने जानी है। न्यूज़ स्टूडियो से फल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए ग्लोबल न्यूज़ HD।